लड़कियां इसलिए ज़्यादा परेशान है क्योंकि हर बात उन्हीं को लग रही है कि वो हमारे ऊपर ही आ रही है। यहाँ भगवान राम के लिए भी, कृष्ण के लिए भी लोग उन पे भी उंगली उठाते हैं। ठीक है, लोग रावण तक के सपोर्ट में हैं यहाँ। जो पहले पवित्र है वो मेले कभी नहीं हो सकते। माहौल ही ऐसा है। हकीकत बात तो यही है, जो महाराज जी ने बोला वो सच है। उनको धमकी भी मिल गई प्रेमानंद जी को। कौन धमकी दिया है? कोई नहीं, हाथ भी नहीं कोई लगा सकता है उनको। तो हम तो बहुत बड़े फैन हैं उनको। ये जो कर रही हैं हमारे सामने आए, फिर हम उनको अच्छे से बताएंगे बहुत बढ़िया से। पूछना चाहिए अगर ये तुम्हें फर्क पड़ रहा है तो दिल्ली में डिवोर्स के कार्ड क्यों है, मतलब 60% डिवोर्स हो रही क्यों हो रही है बताओ। जो सच होता है हमेशा कड़वा ही होता है और इसे हजम कर पाना बहुत मुश्किल है। अब वही है मैम, रील एडिट करके न्यूज़ में हो गया, रील में चल गए उनके, सिर्फ वही बयान जो उनके नेगेटिव लगे उनको, वो नेगेटिव है नहीं। आप पूरा सुनेंगे तो वो सही बात है। गलत बात जो सिखाता है उसको फिर उसी हिसाब से समझाया जाता है। अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले को ज्ञान देना वो तो मतलब शर्मिंदा वाली बात है इसमें। इस चीज़ को कोई आज़ादी थोड़ी मानता है। आज़ादी वो होती है, हमारे घर में भी तो है, बहनें हमारी माएँ हैं। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, लोग इतना हिल गए। जब पूरी पिक्चर आ जाएगी तब कितना हिल के रहेंगे ये। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल TNN वर्ल्ड में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। प्रेमानंद महाराज का जो हालिया बयान पर जो विवाद छिड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस पर लगातार टिप्पणियां आ रही हैं, विपक्षी लोग इस पर लगातार प्रेमानंद महाराज को घेर रहे हैं और साथ ही और महंतों को भी लगातार इसमें घेरा जा रहा है। और अभी हमने इस मुद्दे को लगातार इस पर नज़र बनाए रखी। हमने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, लड़कियों से भी बात की, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ लड़कों से उनकी राय जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस पूरे विवाद पर। तो कुछ लड़के इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, युवा चेहरा है, स्टूडेंट है, उनसे उनकी राय भी जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम शोभित कुमार है। अच्छा शोभित, क्या कहेंगे ये जो हाल ही में प्रेमानंद महाराज जी का जो बयान आया है इस पर आपका क्या रुख है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? हमारी तरफ से तो यही रहा है कि जो प्रेमानंद महाराज बोले हैं वो एकदम राइट है, एकदम सही बोले हैं। जो लड़कियां जो विवाद कर रही हैं ये गलत कर रही हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए। ना कि उनकी बात सुन के उनको और सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए? हाँ जी, प्रेमानंद महाराज को सपोर्ट करना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी को तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैले हो गए हैं, एक महंत होने के नाते इतना बुरा बयान दिया, ये कोई महंत थोड़ी है, बहुत बुरी बुरी टिप्पणियां दी। हालांकि उनको धमकी भी मिल गई प्रेमानंद जी को। कौन धमकी दिया है? कि जान से मार देंगे। कोई नहीं, हाथ भी नहीं कोई लगा सकता है उनको। तो हम तो बहुत बड़े फैन हैं उनको, बहुत बड़े फैन हैं हम प्रेमानंद महाराज के। अच्छा, सुनते हैं उनकी कथा सुनते हैं? एक नंबर कथा सुनते हैं हम, हर रोज सुबह शाम अच्छा, कथा बहुत सुनते हैं हम। ये वाली कथा सुनी थी जिस पर विवाद हो रहा है? जो विवाद हो रहा है, ये जो कर रही हैं हमारे सामने आए, फिर हम उनको अच्छे से बताएंगे बहुत बढ़िया से। अच्छा, क्या बताएंगे आप हमारे थोड़े कैमरे पे बताएं। जो जैसे बोल रही हैं कि इनको ऐसे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वो हम फिर उनको बताएंगे। एक बार चार बॉयफ्रेंड जो बनाती हैं ये नहीं करना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जो बोल रहे हैं कि 4 बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां ऐसे कर रही हैं वैसे कर रही हैं, तो सही बोल रहे हैं। और जो उनको विवाद कर रही हैं, गलत बोल रही हैं प्रेमानंद महाराज जी को, ये नहीं बोलना चाहिए उनको। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी के बयान की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसा बयान दिया, लेकिन कुछ लोग इससे इतना ज़्यादा ऑफेंड हो गए हैं कि वो लगातार प्रेमानंद महाराज और कोई अन्य महंतों को भी घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ है कि साधु संत बेकार में अपना कर रही हैं काम, जो नहीं करना चाहिए। अपना कपड़े पहनावा जो भी अच्छा से पहने, ना कि आधे कपड़े पहन के बाहर निकले। लेकिन लड़कियां कह रही हैं हमारी पूरी फ्रीडम है, हम इस आज़ादी में भी हम अपने क्यों ना अपनी चीज़ों को फॉलो करें। इस चीज़ को कोई आज़ादी थोड़ी मानता है। आज़ादी वो होती है, हमारे घर में भी तो है, बहनें हमारी माएँ हैं, सब लोग हैं। ये इसका मतलब ये थोड़ी कि आधे कपड़े में सब निकल जाएंगी, ऐसे नहीं कोई निकलता है। लेकिन जो लोग आधे कपड़े में ऐसे वैसे निकलती हैं तो ये नहीं निकलना चाहिए ऐसे। जो बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं कि इनको सही से पूरा सूट भी आता है, हमारे इंडिया में फुल सूट भी आता है, हाफ भी आता है, लेकिन वो कपड़ा आधा सस्ते में लेके ऐसे पहनती हैं। जो तो थोड़ा और रेट बढ़ा के पूरा कपड़ा पहने, पूरा ढक के रखें, है ना। और वहीं देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि लड़कियों को लेकर ये बयान नहीं दिया, लड़कों को लेकर भी बोला गया है। लेकिन लड़की ज़्यादा क्यों इससे परेशान हो रही है इस बयान? लड़कियां इसलिए ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हर बात उन्हीं को लग रही है कि वो हमारे ऊपर ही आ रही है। लेकिन वो उन्हीं को नहीं बोल रहे हैं, हर लड़की है जो भी ऐसे घूम रही है तो सबको बोल रहे हैं। तो ये चीज़ अपने पे अगर पर्सनल ले रही हैं तो उनको और समझाना चाहिए। अगर जो दूसरी लड़कियां उनको और समझाना चाहिए ऐसे बात कि सही से रहो, एकदम बढ़िया से। ये हमारा भारत देश है, जो ये ऐसे ही नहीं है, ये राष्ट्रीय जो चलाया है अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हैं, तो अच्छी बात सिखाते हैं, गलत बात कोई नहीं सिखाता है। गलत बात जो सिखाता है उसको फिर उसी हिसाब से समझाया जाता है।
उनको हम समझाना चाहेंगे, अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं समझेंगे, फिर उन्हीं की भाषा में समझाया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है तो कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है लोगों को। कैसे? जागरूक होने की ज़रूरत है आज। बिल्कुल ज़रूरत है जागरूक होने की। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, लोग इतना हिल गए, जब पूरी पिक्चर आ जाएगी तब कितना हिल के रहेंगे ये। आपने बयान सुना होगा प्रेमानंद महाराज जी का जो अभी हाल ही में वायरल हुआ, तो कुछ लोग उससे ज़्यादा जो है ऑफेंड हो रहे हैं और लगातार उस पर कह रहे हैं कि एक महंत होने के नाते इतना गलत कैसे कह दिया, धर्म गुरु हैं, शिक्षा देते हैं वो, लेकिन शिक्षा के साथ इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी देना क्या सही है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने प्रेमानंद महाराज जी का भी बयान सुना है और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का बयान सुना है। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का बयान के पहले मैं उसका कोट करूं, उनके बयान को लोग गलत दिखा रहे हैं। किनके बयान? अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के, उन्होंने ये बोला, अनिरुद्धाचार्य के बयान को गलत दिखा रहे हैं कि प्रेमानंद? दोनों लोगों के बयान को गलत दिखा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने ये बोला है, कुछ लड़कियाँ जो गलत होती हैं, जो टिप्पणी जो की है, मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ, वो हकीकत में ठीक है, लोगों को बुरा लग रहा है। आज देखिए दिल्ली में जो डिवोर्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ठीक है, ज़मीनी हकीकत जब देखो तो उसका रीज़न यही है, मगर लोगों को ख़राब लग रहा है, और ख़राब सबसे ज़्यादा उन्हें लग रहा है जो इस चीज़ में लिप्त हैं, ठीक है। कुछ बहनें हैं, कुछ माताएं इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रही हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को, मगर उन्होंने कुछ बोला है, मगर ये नहीं बोला सारी लड़कियों के लिए। तो ये चीज़ बोला है, अगर कोई गलत हमारे धर्म में अगर कोई रीति चल रही है, अगर उसका हमें रिफॉर्म्स करना है, उसे सुधार करना है, तो अगर हम बोलेंगे नहीं तो उसका सुधार कैसे होगा? जी देखिए, इस बयान के बाद जहाँ कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, तो उन्होंने लड़कों के लिए भी बोला है, लड़की और लड़का दोनों को बोला है, तो एक लड़का होने के नाते जैसे लड़कियों को बुरा लगा, क्या आपको भी बुरा लगा? बिल्कुल। अगर जैसे एक लड़का है, अगर लड़का का अगर कहीं दूसरी जगह चक्कर चलेगा तो उसकी बीवी कभी खुश रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, वो घर ज़रूर बिगड़ेगा। ऐसे अगर लड़की है, लड़की का कहीं अगर दूसरी जगह चक्कर चल रहा है तो उसका घर बर्बाद होना तय है, उसका विनाश होगा। तो इससे हमारे देश की संस्कृति का फ़र्क पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये संत लोग जो बोलते हैं, जो हमारे धर्माचार्य जो बोलते हैं, उन्होंने गलत नहीं बोला है, ठीक है। मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और इस नाते मैं कह रहा हूँ, ये हकीकत में उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ के यूज किया गया है, मगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शब्द कहा है उन्होंने, मगर जो हमारे देश की जो बहनें हैं, संविधान हैं, जो समझ रही हैं इस बात को कि देख रही हैं हमारी संस्कृति किस तरीके से विनाश हो रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया। अनिरुद्धाचार्य जी को भी, प्रेमाचार्य महाराज जी को भी। प्रेमाचार्य महाराज जी तो एक ऐसे हैं जो ना उन्हें किसी पार्टी से मतलब, ना किसी जाति से मतलब, ना किसी धर्म से मतलब, वो हर किसी के लिए खड़े हैं। जैसे कुछ लोग हैं, प्रेमानंद महाराज जैसे आप कह रहे हैं काफ़ी पूजनीय हैं, धर्म गुरु हैं, उनके लिए कुछ लोग बहुत ही बेकार बातें कर रहे हैं, तो क्या वो करनी चाहिए? देखिए, मैं बताऊंगा आपके लिए, यहाँ भगवान राम के लिए भी, कृष्ण के लिए भी लोग उन पे भी उंगली उठाते हैं, ठीक है। लोग रावण तक के सपोर्ट में हैं यहाँ मैं देखता हूँ, अगर कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो, लोग उसके भी सपोर्ट में आते हैं। यहाँ आप कितने भी देश के लिए कुछ भी करिए, मगर लोग आप पे आरोप लगाएंगे, उसके लिए क्या कहा जा सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर मैं आईएएस बनूँ, मैं देश के लिए समर्पित हो जाऊँ और ईमानदारी से मैं अपने देश की सेवा करूँ, तब भी लोग मुझ पर भी टिप्पणियाँ करेंगे। तो ये जो लोग हैं टिप्पणियाँ करने वाले हैं, बेवजूद वाली बातें करते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, कोई आए कुछ भी बोल दे, ठीक है, वो ट्रेंड में चल जाता है। तो अभी जो जिस तरीके की जो बातें हो रही हैं, दो तरफा बातें हो रही हैं, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो जो नहीं सपोर्ट कर रहा है उनको आप क्या कहेंगे? जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हकीकत में पूछा जाए तो वो 100% मैं वादे के साथ कह सकता हूँ वो गलत हैं, ठीक है। मैंने इसलिए उनको फर्क पड़ रहा है? हाँ, इसलिए पड़ रहा है, मैंने रिसर्च किया इस चीज़ का है, और मैं देखता भी हूँ कि उन्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है भाई। अगर हमारे ये चीज़ें, अगर उन्हें पूछना चाहिए, अगर ये तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है तो दिल्ली में डिवोर्स के कार्ड क्यों है, मतलब 60% डिवोर्स हो रहे, क्यों हो रही है बताइए, ठीक है। मैं तो मेट्रो में चलता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि शादीशुदा लेडीज़ हैं, उनके बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है सही कहा है? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है, कोई गलत नहीं कहा उन्होंने। और जो लोग प्रेमानंद महाराज जी को उल्टा भला बोल रहे हैं उनको क्या कहें? मैं पहले ही इस चीज़ का खंडन कर चुका हूँ। यहाँ तो लोग भगवान राम तक, भगवान कृष्ण तक को गाली देते हैं, तो प्रेमानंद तो एक संत हैं, महाराज हैं, एक धर्माचार्य हैं, ठीक है। क्या नाम होगा आपका? हिमांशु पवार। हिमांशु, अभी हाल ही में जो प्रेमानंद महाराज जी का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कियां जो है ऑफेंड हो रही हैं, बोल रही हैं कि एक महाराज ने, एक संत गुरु ने ऐसा हमारे लिए बोल दिया जो कि बहुत गलत है, लेकिन क्या आपके हिसाब से वो गलत है? मैंने तो वीडियो देखी थी, उसमें उसी क्लिप में महाराज जी ने लड़कों के बारे में भी बोला है। शायद उस क्लिप को लोगों ने सर्कुलेट नहीं किया है, बस शुरू की वीडियो दिखा दी है, फिर बाद में उसकी वीडियो नहीं दिखाई है। अगर आप चाहें तो पूरी वीडियो देखेंगे तो उसमें बोला है, लड़कियों के बारे में भी सेम वही बोला है और लड़कों के बारे में भी वैसा ही बोला है। तो
जैसे लड़कियों को बड़ा फर्क पड़ रहा है, आपको एक लड़का होने के नाते, जैसे आप कह रहे हैं लड़कों को भी बोला है, तो क्या आपको इतना फर्क पड़ा जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने कहा? मैम टू बी ऑनेस्ट वैसे तो माहौल ही ऐसा है, हकीकत बात तो यही है, जो महाराज जी ने बोला है वो सच है, पर वो है लोग मानते नहीं हैं, अब क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो जो लोग नहीं मान रहे उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई सुधर जाओ, जो सच है सच है मानो, सच्चाई है इस बात में। सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। और कह रहे हैं कि एक महंत के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अरे मैम वो कब से प्रवचन देते आ रहे हैं, मतलब बहुत समय से सुन रहा हूँ, मैं भी गया हूँ उनके पास, तो मतलब उनकी एक एक बात सच है, मतलब मैंने खुद भी फील करके देखी। और जब कहते हैं ना कि लास्ट में भगवान ही काम आते हैं, वो हकीकत बात है, फ्रेंड्स और ये सब छूट जाते हैं, तो वो सच बात है, मेरा मानना तो यही है। लेकिन कह रहे हैं जिस तरीके के उन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं ये बोलने में वो गलत थे, क्या आपको गलत लगे? नहीं मैम नहीं, वीडियो देखे, जो भी मतलब बोल रहा है ना गलत है, वो वीडियो देखे जाते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा था? हाँ हाँ, पूरा वीडियो देखा। तो जो लोग आधी वीडियो देखकर यकीन कर रहे हैं उनको कुछ कहिए, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? मैम ये तो यही कहना चाहूँगा कि बस गलत ना लेके जाएं मुद्दे को, और थोड़ा समझें कि उन्होंने सही कहा है, और शायद समाज भी ऐसा ही है, पर वो चाहता नहीं है एक्सेप्ट करना कि हम गलत हैं, बस वही है, बस वो उनको दबाना चाहता है एक तरीके से, यही है। और कहीं ना कहीं जैसे प्रेमानंद महाराज या फिर अन्य कोई महंत इस तरीके की बातें रख रहा है अपनी, तो क्या हमारी जो जनरेशन है उनको जागरूक होने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल मैम बिल्कुल, मैं भी यूथ ही हूँ, तो जागरूक हम सुनते हैं, मतलब महाराज जी को ही सुनते हैं वैसे भी। जी जी। आपका क्या नाम है? कुलदीप कुलदीप, आपको क्या लग रहा है, जागरूक होने की ज़रूरत है या नहीं? है, बिल्कुल है। अच्छा, जो लोग अभी भी इसके बयान, जो ये बयान है इसके खिलाफ हो रहे हैं, कह रहे हैं गलत बोला है प्रेमानंद महाराज ने, उनको क्या कहेंगे? गलत तो नहीं बोला मैम, बोला तो ठीक ही है, सही बात है वो, बिल्कुल। बस कुछ लोग यही है जो रील से एडिक्टेड, वो रील में आ गया तो चल गया उन लोगों का, वही वाला सीन है उनका। ऐसे आप देखते हैं प्रेमानंद महाराज जी, जी हाँ जी, हाँ जी, फॉलो करते हैं उनकी बातें जो बताते जी हैं, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कितनी काम आती हैं जीवन में? बहुत काम आती हैं, वही काम आती हैं ज़्यादातर। काम आती हैं, लेकिन ये वाली बात इतनी क्यों बुरी लगी लोगों को? अब वही है मैम, रील एडिट करके न्यूज़ में हो गया, रील में चल गए उनके, सिर्फ वही बयान जो उनके नेगेटिव ले गए उनको, वो नेगेटिव है नहीं, आप पूरा सुनेंगे तो वो सही बात है। तो जो नेगेटिव लेकर जा रहे हैं, क्या उनको नेगेटिव लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। आपका क्या नाम होगा? अल्पेश। अल्पेश, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बयान पर और प्रेमानंद महाराज जी को? मैम मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो सच होता है वो हमेशा कड़वा ही होता है, और इसे हज़म कर पाना बहुत मुश्किल है। तो जो इनके अपोजिट है, तो मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि पूरी वीडियो को क्लिप देखे, मतलब पूरा देखे। ऐसा नहीं कि कहीं से एक पार्ट देख लिया कि हमारे विरुद्ध है, ऐसा है। उन्होंने वही चीज़ मतलब कि बॉयज़ को भी कहा है, ऐसा नहीं कि गर्ल्स ही है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि बस गर्ल्स के लिए। और इसे ऐसा लेना कि ये हमारे खिलाफ है, ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और इतने बड़े महंत का मतलब ऐसे विरोध करना एक गलत है। अच्छा उपेश, आप जैसे आते हैं सिख समुदाय से आप आते हैं, तो आप भी प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हैं? हाँ जी, मैं भी करता देखते हैं उनकी हूँ, वीडियो? देखता हूँ मैं। कितनी लाभदायक लगती है? मुझे तो मतलब आज के जो मतलब दुनिया में सबसे बेस्ट वही है आज के, सबसे बेस्ट? सबसे बेस्ट। उनको कहते हैं कि भगवान का रूप उनमें नजर आता है। हाँ, ये तो सच है। ये सच है, लेकिन कुछ लोग आज उन्हीं भगवान को, जिनको वो कुछ दिन पहले भगवान बोल रहे थे, आज उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो यही कि अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले को ज्ञान देना, वो तो मतलब शर्मिंदा वाली बात है इसमें, कि जो हमसे ज़्यादा ज्ञान वाले उन्हें ज्ञान देना ये सही नहीं है। वैसे ये सही नहीं है। सही नहीं है। जैसे वो धर्म गुरु हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं और उनके लिए लोग बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज ये बयान देकर मैले हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले पवित्र है वो मैले कभी नहीं हो सकते। पहले पवित्र है, बहुत हाँ बढ़िया जी। बात आपने कही। और इनके कहने और ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो जिन्हें लगता है कि सही है तो उन्होंने तो मान लिया कि ये सही है। जिन्हें नहीं लगता, जो कहते कि ये कड़वा मतलब सच नहीं हो सकता, लेकिन वो सच है, लेकिन वो कड़वा है, इतना कि लोगों को हजम नहीं हो कहते रहा। सच हमेशा कड़वा होता है, हाँ जी, तो ये वही हो रहा है। ये वही है, और ये हजम हो नहीं पा रहा है। अच्छा देखिए, लड़का और लड़की दोनों को लेकर बात कही है, लेकिन लड़कियां क्यों बुरा मान रही हैं? अब हम ऐसे ऐसे मान सकते हैं कि जैसे किसी किसी ने ईगो पे ले लिया अपना कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता। लड़कों ने ईगो पे लिया कि नहीं? लड़के नहीं ले सकते ऐसे, लड़के नहीं नहीं लेंगे। लड़के मान रहे हैं इस बात को? हाँ, ये तो हम मान ही रहे सारे। तो आपके हिसाब से सही कहा है? सही कहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, हमने जहां महिलाओं से इस मुद्दे पर बात करी, बच्चों से बात करी, लड़कियों से बात करी, बुजुर्गों से बात करी, वहीं अब हमने जो लड़की लड़का का जो बात बीच में आ रही थी कि लड़कियों जो बुरा मान रही हैं, लड़कियों को स्पेशली बोला है, तो ऐसा नहीं है, पूरी वीडियो में लड़कों के लिए भी ऐसा बोला गया है। तो अब ये सवाल लेकर हम लड़कों के बीच में भी आए थे, हमने लड़कों से भी जाना कि वो इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे, तो हमने बात करी। अब इनके बयान पर आपका क्या कहना है, इनकी राय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।